तो बच्चों, क्लास 9 की वर्कशीट है। आज वर्कशीट नंबर 30। इसमें त्रिभुज के कुछ गुणों के बारे में बात की गई है। सबसे पहले आपको एक प्रमेय दिया गया है जिसमें आपको सिद्ध करना है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आपको त्रिभुज ABC दी गई है जो कि एक कैसी त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। आपको सिद्ध करना है AB और AC के जो सम्मुख कोण है, मतलब एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, आपको प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें एक रचना करनी पड़ेगी। हमें बिंदु A से D को इस तरह से मिलाना है कि जो D है वो BC का क्या हो, मध्य बिंदु हो। ठीक है, आप पे कंडीशन है D पर, D क्या बन गया है, BC का मध्य बिंदु, मतलब BD बराबर हो गया DC के। बस अब हम क्या करेंगे, इन दो छोटी त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध कर देते हैं। तो त्रिभुज BAD और CAD में, BAD और CAD में AB इज इक्वल टू AC ऑलरेडी आपको दिया गया था, AD कॉमन है और BD बराबर DC है, रचना से हमने भी किया है। तो SSS सर्वांग समता नियम द्वारा दोनों त्रिभुजें क्या हो गई आपकी, सर्वांग सम, और एंगल ABD इक्वल आ गया एंगल ACD के CPCD से। तो इस तरह से एंगल B किसके बराबर सिद्ध हो गया, एंगल C के। तो ये बेटा प्रमेय का रिजल्ट अब आपको एज इट इज़ आप ये लगा सकते हैं, पर इस प्रमेय को सिद्ध करना आपको आना चाहिए, आपको नोटबुक में भी लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपको एक दो रिजल्ट और याद रखना है। एक समबाहु त्रिभुज के सभी कोण बराबर होते हैं, और इसका विलोम भी सत्य है कि अगर त्रिभुज के सभी कोण बराबर हैं तो उसकी सभी भुजाएं भी बराबर होंगी। तो प्रश्न एक आपको दिया गया है, ये भी समझेंगे। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC के। अब BC पर दो बिंदु हैं D और E। आपको क्या दिया गया है, BE बराबर CD। ठीक है, सिद्ध करना है AD बराबर AE के। तो आप क्या करेंगे, त्रिभुज ABD लेंगे और ACE लेंगे। इनमें आपको क्या क्या पता है, AB बराबर AC आपको पता है, एंगल C किसके इक्वल है, एंगल B के इक्वल है, ये भी आपको पता है, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब तीसरी कंडीशन हमें ढूंढनी है। तीसरी कंडीशन के लिए क्या है, आपको दिया है BE बराबर CD। तो इस BE से मैं क्या माइनस कर दूं, DE। ठीक है, BE बराबर CD था तो दोनों तरफ से हमने DE घटा दिया, BE में से भी DE घटा दिया, CD में से भी DE घटा दिया। जब BE में से हमने DE घटाया तो क्या बचा, BD, और जब CD में से हमने DE घटाया तो क्या बचा, CE। तो BD बराबर CE। अब हमें तीन कंडीशंस मिल गई हैं, ये वाली त्रिभुज और ये वाली त्रिभुज को सर्वांग सम करने के लिए तीन कंडीशंस मिल चुकी हैं। ठीक है, तो SAS सर्वांग समता नियम द्वारा दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम हो गई और आपके पास क्या आ गया, AD बराबर AE। इसके बाद बेटा आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। नंबर 1 है कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, आपको ये सिद्ध करना है। अब समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है, तीनों भुजाएं बराबर। अभी हमने पढ़ा है कि अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मतलब AB बराबर AC है तो एंगल B एंगल C के इक्वल होगा। इसी तरह से AB बराबर BC है तो एंगल C एंगल A के इक्वल होगा। मतलब तीनों कोण बराबर मिल गए हमें, एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल A। हमने तीनों कोणों को मान लिया x। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो 3x बराबर 180, x कितना आ गया, 60। तो इस तरह से एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 60 डिग्री सिद्ध हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AB और AC पर शीर्षलंब हैं CF और BE। ठीक है, आपको बताना है ये शीर्षलंब बराबर है। अब हम क्या करेंगे, दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करेंगे। कौन सी त्रिभुज लिए हमने, त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज में AB बराबर AC आपको दिया गया है। अब क्योंकि ये शीर्षलंब है, शीर्षलंब मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं जो सम्मुख भुजा पर। BE अगर शीर्षलंब है तो वो AC पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है।
तो मैंने इसका नाम दे दिया एंगल 1, इसका नाम दे दिया एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, दोनों 90 डिग्री हैं और ये वाला एंगल दोनों में कॉमन हो गया। ठीक है, तो कॉमन को हिंदी में हम बोल देते हैं उभयनिष्ठ। तो AAS सर्वांग समता नियम द्वारा त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACF के। तो BE बराबर CF आपका आ चुका है CPCT से। क्वेश्चन नंबर 3 है, त्रिभुज ABC की बराबर भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः E और F है। AB और AC के मध्य बिंदु हैं E और F। आपको बताना है BF बराबर CE। बेटा इसी तरह से हम सर्वांग समता का नियम लगाकर हम अब त्रिभुजों को सर्वांग सम करेंगे। कौन कौन से त्रिभुज लिए हैं हमने? त्रिभुज BEC और त्रिभुज CFD में। अब इसमें क्या है AB बराबर AC है, तो हमने इसका नाम पूरे का एंगल 1 रख दिया और इस पूरे का नाम एंगल 2 रख दिया। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। हमने इन दो त्रिभुजों को, नीचे छोटे वाली दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करेंगे। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, BC कॉमन है और BE बराबर किसके है? CF के, क्योंकि E मध्य बिंदु है इसका। ठीक है, तो BE किसके बराबर होगा? CF के बराबर होगा। तो इसमें कौन सा नियम लगा? SAS सर्वांग समता नियम द्वारा त्रिभुज BEC सर्वांग सम होगी त्रिभुज CFB की। तो BF बराबर CE CPCT से।